आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, फिट होंगे और मज़े में होंगे। तो चलें आज की शुरुआत करें। सब तैयार है? ये जो हमारा सफ़र होगा, ये ब्रह्मांड के साथ लय में होने का सफ़र है। जैसे हम कहते हैं ताल से ताल मिला के चलें, तो ये जो पूरा सफ़र हमारा होगा वो ब्रह्मांड के साथ हमें ताल से ताल मिलाना है। माध्यम कुछ भी हो, तो ये हमारा सफ़र जो है काफ़ी मज़ेदार होगा। और जिस सफ़र की हम बात कर रहे हैं वो है पुष्प औषधियाँ, फ्लावर रेमेडीज। इसका हम परिचय लेंगे आज के सफ़र में। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा पुष्प औषधि, फ्लावर बेस्ड फ्लावर रेमेडीज के परिचय हम लेंगे आज। ये क्या है और इसका उपयोग क्या है और हमारे जीवन में ये हमें किस तरह से मदद रूप होते हैं। तो ये जो फ्लावर थेरेपी है, पुष्प औषधि, इसे बेच फ्लावर थेरेपी भी कहते हैं। ये एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। इसे रेस्क्यू थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत लगभग 100 साल पहले अंदाजित एडवर्ड बेच नामक एक डॉक्टर ने की थी, इसलिए इसका नाम बेच फ्लावर्स रेमेडीज है। आज यह थेरेपी जो है पूरे विश्व में प्रख्यात है। भारत में इसकी शुरुआत हुई है। दक्षिण भारत में इसका प्रभाव ज्यादा है। उत्तर भारत में अभी अवेयरनेस उतनी कम है, उतने नहीं है। तो पूरे विश्व में ये बेच फ्लावर थेरेपी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसकी जो शोध जो है डॉक्टर बेच ने की थी। आज ये थेरेपी भारत समेत पूरे विश्व में है, क्योंकि ये जो है हमारी मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के उपचार के लिए की जाती है। और ये होम्योपैथी की जो चिकित्सा पद्धति है ना, उसके सिमिलर है। होम्योपैथिक नहीं है, ये ध्यान रखें आप, उसके सिमिलर है। उसके बनाने का तरीका, उसका लेने का तरीका होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उसकी तरह से है। और इसमें फूलों के अर्क का इस्तेमाल किया जाता है उपचार के लिए। तो बेस्ट फ्लावर रेमेडी जो है एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा है जो हमारे शरीर, फिजिकल बॉडी को और हमारे मन को सकारात्मक रखने के लिए भूमिका अदा करती है। और तमाम मानसिक रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल इसका इस्तेमाल किया जाता है। मानसिक समस्या जैसे कि अनिद्रा है, चिंता, डर, तो कई तरह के मनोरोग हैं, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस थेरेपी का प्रयोग जो है वो कैंसर जैसी घातक बीमारियों के लिए भी किया जाता है। और उस दौरान कैंसर के पेशेंट की जो मनोस्थिति है उसको और मजबूत करने के लिए और बेहतर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, आ आ रही है? रही है सर। आ रही है ना आ आवाज? रही है। ठीक है। तो डॉक्टर एडवर्ड बेच जो लंदन में थे, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे वो। फिर उन्होंने बाकी भी डिग्रियां ली थी, एमआरसीएस वगैरह डिग्रियां थी, और अपने एलोपैथी वो प्रैक्टिस करते थे। अच्छा नाम था उनका उस समय अपने सोसाइटी में। मगर समय समय पे उन्हें देखा कि एलोपैथी जो मेडिसिन है उसकी साइड इफेक्ट होती है दर्दियों पे, उससे वो चिंतित थे।
तो एलोपैथी पद्धति में जो रिएक्शन होता है, जो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है शरीर पे, उसके जगह पर उन्होंने कुछ सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, कुछ हमें ऐसा सोचना चाहिए ताकि हमारे मानव शरीर पर इसका कुछ इस तरह से पद्धति में शोधूं या करूं ताकि इसका रिएक्शन ना हो, दुष्प्रभाव ना हो, और इसका दुष्प्रभाव को हम रोक सकें। तो उस समय होम्योपैथिक भी उस समय अच्छी से समझ में आई उन्हें प्रैक्टिस में, तो बेस उन्होंने होम्योपैथिक की तरह लिया कि वो इजीली हम ले सकते हैं होम्योपैथी। तो उन्होंने उस बेस पे फिर बनाया। तो उस समय पे ज्यादा कोई विकल्प तो था नहीं बनाने का, मेडिसिन बनाने का। उतने एडवांस आज जितना है उतना तो उस समय नहीं था एडवांस। तो उन्होंने क्या किया, बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ अलग विधि खोजने की सोचा उन्होंने। जब ये साइड इफेक्ट हो रहा है तो हमें कुछ अलग से कुछ करना चाहिए। तो डॉक्टर बेच उनका मानना था कि कोई भी बीमारी का कारण सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, बल्कि मानसिक स्थिति भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो वो इस निष्कर्ष पर आए कि शारीरिक बीमारियां तब उत्पन्न होती हैं जब मन भय, क्रोध, मानसिक तनाव, आघात आदि से परेशान हो। यानी हमारा यदि मन कमजोर होता है तो सारी बीमारियां इस शरीर में आती हैं। ये निष्कर्ष पर वो आए। तो इसलिए मन का उपचार करना बेहद जरूरी है, ऐसा उन्हें लगा। मानसिक उपचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन मजबूत होगा तो आप सारी समस्याओं से जल्दी से आसानी से बाहर आ पाओगे, चाहे वो कोई भी समस्या हो। तो उन्होंने मन पे जोर दिया। तो उन्होंने पाया कि प्राकृतिक रूप से उगने वाले जो फूल हैं, औषधियां हैं, फूल जो है वो बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती हैं, उसमें औषधीय गुण हैं। अपने आसपास के जंगलों में वो जाते थे, वो देखते थे, उसका प्रयोग करते थे। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदा में सदियों से प्रयोग होते रहता है, जैसे तुलसी है, कुछ पौधे हैं। तो उन्होंने भी उसकी शोध की, ये स्टडी करते रहे ये। तो ये इन फूलों को इकट्ठा करना, इनको पहचानना, वो वर्षों तक जंगल में भटकते रहे, घूमते रहे, तरह तरह के प्रयोग किए उन्होंने। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फूलों से कुछ 3-4 पुष्प औषधियां ली उन्होंने। जैसे मिमुला से एक नाम है, और ये फूलों का पूरा नाम जो है इंग्लिश है, क्योंकि वो वहीं के आसपास के वातावरण में, इंग्लैंड के आसपास जो जंगल है वहीं ये होते थे, इसलिए इनका नाम वहां इंग्लिश में यहां दिया हुआ है। तो 3-4 औषधियां उन्होंने वहां तैयार की। फिर उन औषधियों का रोगियों पे उन्होंने प्रयोग किया। फिर उनसे सफलता मिलने पर वो आगे बढ़े। 3-4 पुष्प की उन्होंने स्टडी की, प्रयोग किया अपने दर्दियों पे। फिर उसका परिणाम उनको बहुत ही सकारात्मक मिला। फिर वो आगे बढ़े। उन्होंने फिर क्या किया, होम्योपैथिक संबंधित कुछ पत्रिकाएं पढ़ी, प्रोसेस उन्होंने शोधा, कुछ लेख उन्होंने प्रकाशित किए। तो 1930 से 1960 तक कई प्रयोग वो करते रहे। इंग्लैंड और उसके आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में उगने वाले 38 विभिन्न प्रकार के फूलों और उस क्षेत्र के पहाड़ों में प्राप्त पानी, जैसे हमारे यहाँ हिमालय का पानी भी है ना, उस जगह पे वो भी औषधि का काम करते हैं। तो उस क्षेत्र के पहाड़ों के पास वो गए, उसकी विशेषताएं देखी उसने, उसके बारे में उन्होंने नॉलेज लिया। तो इन सामग्रियों को अपनी विशेष उपचार पद्धति का उपयोग करके उन्होंने ये औषधि का आविष्कार किया। और अपने जो पेशेंट आते थे उनके रोगियों को इलाज करने के लिए इस पे उन्होंने प्रयोग किए। फिर अलग अलग पुष्प औषधियां आती गई। इस तरह से
अलग अलग प्रयोग करते करते 38 प्रकार के औषधि का उन्होंने प्रयोग किया और ढूंढ निकाली। तो 38 जो है उनमें से 5 पुष्प औषधियां ऐसी है जिसको मिला के उन्होंने एक रेस्क्यू रेमेडी नामक औषधि विकसित की, जो इमरजेंसी में दी जाती है। इसे ये जो 38 जो पुष्प हैं उसकी जो औषधियां हैं उसे बेच फ्लावर रेमेडीज कहा गया है डॉक्टर के नाम से। और ये औषधि होम्योपैथिक चिकित्सा के उपयोग से, जो होम्योपैथी की उपयोगिता करते हैं, जो यूज करते हैं, इस तरह है। होम्योपैथी नहीं है मगर उसकी तरह लेना है। प्रणाली दोनों की सेम है और कई समानताएं भी हैं दोनों में। ये दिखने में भी एक जैसी है, इनका स्वाद लगभग एक जैसा है, कलर कोई होता नहीं है इसका। तो इसके सेवन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखें। इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप छोटे से छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हैं और बुजुर्ग को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि नेचुरल है, फूलों के अर्क से बनाया हुआ है। एक्चुअली हम इसे औषधियां न कहकर फूलों का अर्क भी हम कह सकते हैं सरल सी भाषा में। पर औषधि इसलिए कि उसका जो प्रोसेस जो है वो होम्योपैथिक तरीके से बनाया गया है, आप उसे इस तरह से ले सकते हैं। तो ये जो है इसकी लागत जो है मेडिसिन की, यानी उपचार में जो लागत लगती है, खर्चा आता है, बहुत ही कम हो जाता है। इसे आप कोई भी बीमारी के साथ, मान लो किसी को कोई बीमारी है, उनकी दवाएं चल रही है अभी, उसके साथ साथ आप इसे ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे वो दवाएं कम होती जाती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग परेशानियां हमारे सामने आती हैं। तो इस कोर्स में हम देखेंगे इंग्लैंड के जो फूल हैं, उन फूलों से जो प्राप्त होने वाली औषधियां हैं, उनका सेवन के बारे में, किस तरह से हमें उसको लेना है, किस तरह से उनको हमें परचेस करना है, हमारे पास किस तरह से वो आ सकती हैं, वो समझने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और इसका कोई भी प्रश्न है उसको भी हम आगे आगे देखते जाएंगे, किस तरह से हमें उसे हल करना है। और इस औषधियों का सेवन आप किसी भी समय किया जा सकता है। इसमें किसी भी तरह का डाइटिंग वगैरह शामिल नहीं है, ये लो तो ये नहीं, ले तो नहीं, इस तरह से नहीं है। यानी उपभोग का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इसे आप अन्य उपचार पद्धतियां के साथ साथ ले सकते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आप नवजात शिशु को भी दें और एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी आप दें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे आप बिना पानी के डायरेक्ट भी ले सकते हैं और 1-2 चम्मच पानी में आप कुछ 4-5 बूंदे डाल के भी ले सकते हैं। और लेने का तरीका भी हम पूरा आगे देखेंगे, किस तरह से हमें लेना है, किस तरह से हम उसको परचेस कर सकते हैं, कहाँ वो औषधियां हमें मिल सकती हैं। ये 38 औषधियां हैं, उसमें से हमें कौन सी औषधि की जरूरत है वो हम जानेंगे, समझेंगे कि हमारे लिए कौन सी उपयुक्त है, किस बीमारी में, किस प्रॉब्लम में किस औषधि को हमें लेना है, वो हम पूरा कोर्स दरमियान जानेंगे। सर, जैसे होम्योपैथी में कहते हैं कि प्याज और लहसुन आप नहीं लेंगे इसके साथ, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ लेने से 10-15 मिनट पहले चाय कॉफी नहीं लेना है और बाद में 10-15 मिनट बाद चाय कॉफी नहीं लेना है। ये बात सिर्फ ध्यान रखना है आपको। खाना नहीं, यानी खाली पेट कह सकते हैं आप 10-15 मिनट पहले, या आधा घंटा पकड़े चलिए, आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में, बस उतना ही परहेज है इसमें, ताकि चाय कॉफी आप न लें। ये मेरा मानना है, मैं ऐसे सजेस्ट करता हूँ। तो ये इसमें क्या है, आप डायरेक्टली भी आप ले सकते हैं। इसके लेने के तरीके हैं अलग अलग। आप डायरेक्टली ले सकते हैं, छोटी बोतल आती है उसकी 30 ml की, जो ओरिजिनल लंदन से भी आते हैं, इंपोर्ट भी होती है। यहाँ के इंडियन मैन्युफैक्चरर उसे डाइल्यूट करके भी बेचते हैं।
तो दोनों तरीके हैं, और ऑनलाइन भी आप इसे मंगवा सकते हैं। उसकी पूरी किट भी आती है, वो भी आप मंगवा सकते हैं, और 1 2 4 5 जो भी आपको जरूरी है वैसे भी आप मंगवा सकते हैं। वो पूरा तरीका हम देखेंगे क्लास दरमियान, किस तरह से मंगानी है, कैसे मंगानी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है। तो ये जो है गंधहीन होती है, इसका कोई गंध रूप रंग तो है ही नहीं, पानी है, अर्क है, पानी है। तो सहजता से, सरलता से आप इसे ले सकते हो, छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हो, इसका कोई दुष्प्रभाव तो है ही नहीं। और कुछ मामलों में क्या होता है, कोई समझो नहीं ले सकता है तो उसके ऊपर छिड़क दिया आपने पानी में मिक्स करके, या स्प्रे भी आता है, स्प्रे कर दिया आपने, छिड़काव कर दिया, तो उसको सेम परिणाम मिलेगा, रिजल्ट सेम आएगा, आपने इंटेक किया है या स्प्रे किया है या लगाया है, तो दोनों परिणाम एक समान आएंगे। कुछ अवस्था होती है, ऐसी होती है कि आप वो ले नहीं सकते हैं, तो उसको आप स्प्रे कर दीजिए या छिड़क दीजिए। और इसका सेवन आप अचानक कभी भी चालू कर सकते हो और कभी भी बंद कर सकते हो, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। हम जो अभी बात कर रहे हैं ना, बेसिक बात कर रहे हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है। कभी भी आप ले सकते हो, कभी भी छोड़ सकते हो, किसी के साथ भी ले सकते हो, आपकी दवाएं चालू है उसके साथ साथ भी आप लीजिए। धीरे धीरे जो आपकी जो मेडिसिन है, जिस भी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, अभी हम शारीरिक बीमारी की बात करें तो धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, मगर छोड़ना नहीं है। वो डॉक्टर की सलाह लिए बगैर आपको छोड़ना नहीं है, साथ साथ लेते जाइए, ताकि उसकी इफेक्ट बढ़ जाएगी, वो डोज जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और इसका सेवन आप अचानक बीच में बंद कर दें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दुष्प्रभाव नहीं है, इसे विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं ना, वो भी नहीं होता इसमें। गलती से एक से दूसरी आपने अर्क ले लिया, मेडिसिन ले ली, जिसे हम मेडिसिन तो नहीं कहेंगे, मगर मेडिसिन की भाषा है तो मेडिसिन कहना पड़ता है, दवा कहना पड़ता है, एक्चुअली तो वो फूलों का अर्क है। तो गलती से एक से दूसरी भी ले ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, और इसकी न कभी लत लगती है, कभी भी लो कभी भी छोड़ दो, कोई आदत नहीं है। इस कोर्स में जो हम बताएंगे, जो हम चर्चा करेंगे, जिस भी बात की, जिस टॉपिक की, तो उसमें से 95% ऐसा विषय है जो आम लोगों को पता ही नहीं है, इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो हमारे जीवन की जो कठिनाइयां हैं, इनको समझने से, ये जो प्रक्रिया है पूरी, उस औषधियां हैं, इसे जानकर जीवन की कई कठिनाइयां, अनावश्यक खर्चे हमारे हम बचा सकते हैं, कई कठिनाइयों से हम निजात पा सकते हैं। तो इसे समझने की आप कोशिश करें। और इसकी जो लागत है दवा की, जो आप औरों से ले रहे हो, जो भी आप दूसरी अभी दवाई ले रहे हो, उससे काफी कम है, 30-40% में ये हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखें। और ये कोई जादू टोना नहीं है कि किसी को आकर्षण कर लिया आपने, ये ले लिया वो ले लिया, ऐसे भ्रम में न रहें। शायद हो सकता है कि हमारे आसपास ऐसे कोई भ्रांतियां हो, तो ये औषधि है, कोई आकर्षण के लिए नहीं है। हाँ, तो ये धारणा, गलत धारणा अपने दिमाग से कोई न रखें कि अपनी इच्छा अनुसार मैं किसी को कुछ भी खिला पिला के करवा लूंगा, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति का नियम है, और प्रकृति के नियम के हिसाब से ये जो औषधियां हैं, ये पुष्प की जो अर्क है वो काम करेंगे। तो इसका सेवन करके आप दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार बाध्य नहीं करते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। और इसका उचित सेवन से ही आपको फायदा होता है, ये भी एक बात आप ध्यान रखें। तो ये जो औषधियां हैं काफी कारगर हैं, और आज की भाषा में हम यदि कहें, बोलचाल की भाषा में, तो इसका सेवन करने से हम हमारे मन को और तन को प्रफुल्लित रख सकते हैं, एक लय में रख सकते हैं। और जो अतीत में जीते हैं ना, कुछ लोग जो है अतीत में जीते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है।
वो अपने रेगुलर ये लेते हैं तो अपने में वो बदलाव महसूस करेंगे, वो वर्तमान में आ जाएंगे। भूतकाल कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, उनसे वो बाहर आएंगे। तो ये लेने से क्या है, हमारे मन के अंदर एक सकारात्मक सोच निर्माण होती है। और जब आप इसे रेगुलर लेते हो, हम आगे बात करेंगे कि कौन सी औषधि लेने से इस विषय पर आप मास्टरी कर सकते हैं, जो आप अभी सीखने जा रहे हो। रेगुलर आप यदि लेते हैं उसी पुष्प औषधियों 38 है, उसमें से हम बात करेंगे। वो औषधि यदि आप नियमित लेते हैं तो ये जो पूरी विद्या है, ये जो उसकी पूरी जानकारी आपको दैवीय तरीके से प्राप्त हो जाएगी। आपको किसी के पास और सीखने जाने की जरूरत नहीं है। वो ब्रह्मांड से किसी भी रास्ते से आपको वो औषधियां, वो ज्ञान प्राप्त कराएगी। इसमें आपकी मास्टरी हो जाएगी। और इनमें से कोई भी दवा जो आपको आवश्यक और उपयोगी लगे, उसका नियमित सेवन आपको जीवन में जो भी आपको सफलता चाहिए वो प्राप्त कराने में आपकी मदद करेगी। रोग को ठीक करने के अलावा, शारीरिक बीमारी को ठीक करने के अलावा, ये औषधियां आपके जीवन में किसी भी समस्या, कोई भी समस्या हो, जैसे पारिवारिक कलह है, आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, नौकरी से परेशानी, बच्चों से परेशानी, और आध्यात्मिक शंकाएं, कुशंकाएं आदि का यह समाधान करती हैं। और मेरे पिछले 12 सालों के अभ्यास से, मैं खुद एक वास्तुशास्त्री हूं, ज्योतिषाचार्य हूं, एस्ट्रोलॉजर हूं, अंकशास्त्री हूं, प्राणिक हीलर हूं। तो मेरे 12 सालों के प्रयोग से मैंने देखा है कि इस औषधि के प्रयोग से, औषधि न कहकर पुष्पों के अर्थ के प्रयोग से, कुंडली दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष आदि का निवारण भी हम कर सकते हैं, और हमने किया है। और जो आध्यात्मिक फील्ड में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए कुंडलिनी जागरण के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन पे असर करता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। हमारे दैनिक जीवन में कुछ बीमारियों और समस्याओं का हल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमें कई रास्ते सुझाए हैं, आप सब जानते हैं। उनमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे मणि, मंत्र और औषधम, ये प्रमुख है। मणि यानी, मणि का अर्थ क्या है, जो हम रत्न पहनते हैं, जो हम, वो मणि है। तो एक उपाय, जो हमारे जीवन में समस्या आती है, आप ज्योतिष के पास जाते हो तो वो आपको ये मणि पहनने का कहेंगे, रत्न पहनने का कहेंगे। दूसरा है मंत्र। मंत्र का अर्थ है जप, तप, होम, हवन, देव दर्शन आदि कहते हैं ना, ज्योतिषी के पास जाते हो। तो ये हमारे तकलीफों को निवारण के लिए हमें बताया गया है। और औषधम यानी औषधियां, जड़ी बूटियां, जो आयुर्वेदिक है। तो ये हमारी समस्या निवारण करने के लिए ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं। इन पुष्प औषधि में ये तीनों गुण है, मणि, मंत्र, औषधम। इनके गुण इसमें हैं। बहुत ही मामूली लागत से हम इसका इलाज कर सकते हैं। और हमें जो बीमारियां होती हैं, तो डॉक्टर बेट्स के अनुसार, जिन्होंने ये पूरी पद्धति, उपचार पद्धति बनाई, उनके अनुसार बीमारी होने के मुख्य 7 कारण हैं कि हमें बीमारी क्यों होती है। बीमारी की हम बात कर रहे हैं, हमें बीमारी क्यों होती है। तो पहला कारण है भय।
यदि आप भयभीत हैं, भय है, तो आपके शरीर में बीमारी हो सकती है। दूसरा है अनिश्चितता। आपको भविष्य में भी, भविष्य के बारे में भी आपको अनिश्चितता है, किसी कार्य के बारे में आपको अनिश्चितता है, तो वो डर, वो फियर आपको हमेशा सताते रहेगा। फिर अश्रद्धा, किसी पे श्रद्धा नहीं है या विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, वो भी एक कारण है बीमारी होने का। अकेलापन, ये भी एक कारण है, आसपास कोई नहीं, आप अकेले हैं। असुरक्षा, असुरक्षा की भावना होती है ना, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें असुरक्षा है, फिर भी हमारा मन अशांत रहता है। ये भी एक कारण है बीमारी होने का। निरुत्साह, कोई जीवन में उत्साह ही नहीं है। फिर सातवीं है चिंता। किसी भी बात को लेकर यदि हम चिंता करते हैं, तो ये बीमारी होने के 7 रीजन बताए हैं डॉक्टर बेच ने। और ये जो 38 औषधियां हैं ना, इन 7 कैटेगरी में अलग अलग उन्होंने बांटा है। ये औषधि इसके लिए, ये औषधि इस ग्रेड में, इस औषधि इस ग्रेड में। वो हम कोर्स दरमियान पूरा डिटेल में हम जानेंगे। अभी उनके अनुसार उपचार प्रक्रिया क्या है, डॉक्टर बेच के अनुसार हमें उपचार किस तरह से करना है किसी का। तो पहले हमें क्या करना है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति जो है, उसकी कमजोरी जो है, और उसकी नकारात्मकता जो है, उसे हमें पहचानना है। किसी की भी, हम या अपनी हो तो अपनी खुद की, या अपने परिवार के किसी सदस्य की, या आपके पास जो कोई आया है उसकी मानसिक स्थिति को आप समझें, उसकी कमजोरी को आप समझें, वो क्या कहना चाहता है। नकारात्मक क्या है, नकारात्मकता, उसे आप देखें, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप है परिस्थिति से नफरत ना करें, उसे स्वीकार करें। तीसरा स्टेप है उसके अनुरूप योग्य पुष्प औषधि का चयन करें। सामने वाले को मुझे क्या देना है, या मुझे ऐसी दिक्कत है तो मुझे क्या लेना है, इसका चयन करना है हमें। ये चयन की एक पूरी पद्धति है जो हम कोर्स दरमियान सीखेंगे कि हमें कौन से 38 में से कौन सा पुष्प औषधि मेरे लिए इस प्रॉब्लम में या इस बीमारी में सहायक होगा। वो हम जानने की पूरी एक प्रक्रिया है, वो हम देखेंगे। फिर चौथा स्टेप में प्यार और आत्मीयता से इसका इलाज करें। जो भी आपका है, आप खुद हैं तो अपने साथ, अपने परिवार के लोग के साथ, और जो भी हैं आपके पास आए उनके पास, उनके साथ आप प्यार से बात करें, आत्मीयता से बात करें। ये उनकी पद्धति है, इस तरह से हमें उपयोग में लाना है। अब इसके बनाने की रीत भी आप समझ लीजिए। तो जिस काल में डॉक्टर बेच ने इन फूलों की खोज की थी, उस काल में जो जलवायु था, वातावरण था आसपास का, फूल के पौधे, तो आज भी उसी परिस्थिति में वह संरक्षित रखा गया है। आसपास कोई पोल्यूशन नहीं है। उस जंगलों की बात कर रहे हैं जहां से उन्होंने ये फूल लाते हैं। तो इंग्लैंड में जो माउंट वर्नन स्थित उनकी जो एक इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर बेच की लेबोरेटरी, पूरी इंस्टीट्यूट है वहां पे माउंट वर्नन में। तो उनका दावा है कि यह भविष्य में भी बरकरार ऐसे ही रहेंगे। जो क्लाइमेट उस समय था, वातावरण, उसे हमें उसे कंटिन्यू रखेंगे ताकि उस पर कोई साइड इफेक्ट न हो। और ऐसा माना जाता है, और अभी कहा भी जाता है कि उसके आसपास कोई मौजूदा पोल्यूशन जो है वो उसकी असर वहां नहीं हुई है अभी। और डॉक्टर बेच द्वारा जो पद्धतियां इस्तेमाल की गई थी उस समय बनाने में, वो आज बरकरार है। यांत्रिक तरीके से होता है, मगर उसी पद्धति से वो बनाया जाता है। विधि वही है, उनकी संस्था में उसी तरह से बनाया जाता है। तो इस बात की कोई अभी और जगह पे हो सकता है सेम इसी तरह के फूल मिले हैं पूरे विश्व में, और कहीं हो सकता है, मगर और कोई ज्यादा खोज और कहीं हुई नहीं है। जैसे प्राकृतिक रूप से आप देखें, वाइन और जैतून स्पेन में होते हैं, तो स्पेन में मिलता है वो सेरोटो जो है, वो हिमालय की तलहटी में जो है वो वाटर है, पानी है, उसका प्रयोग किया जाता है, रॉक वाटर।
तो इंग्लैंड के अलावा भी हमारे हिमालय में भी वो मिलता है, ऐसा विश्व भर में हो सकता है, मगर उसकी ज्यादा कोई शोध नहीं हुई है। बाकी अन्य सामग्री जो है वो इंग्लैंड में प्राकृतिक रूप से उगती है, जंगलों में, पहाड़ों में, वहां। फिर इन औषधियों से छोटी मोटी और सामान्य बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये दवाएं बेहद नाजुक परिस्थिति में आश्चर्यजनक परिणाम देती हैं। इसलिए इसे ऐसी स्थिति में ये जो औषधियां हैं बहुत लाभकारी है। इमरजेंसी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी एक विशेषता ये है कि आप किसी भी बीमारी, किसी भी समस्या की गंभीरता के अनुसार कार्य करने की इसमें क्षमता है। कोई भी गंभीर परिस्थिति हो, चाहे बीमारी हो या कोई समस्या हो, शारीरिक या मानसिक, उसके अनुसार इसमें क्षमता है, उसको वो रिकवर कर ले, यानी उसमें हमें फायदा दे सकती हैं। और ये 38 जो औषधियां हैं वो दुनिया भर में सभी जीवों पर, जो जीवित है वो सभी जीव जंतु पर, जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी है, और पेड़ पौधों के लिए भी समान असर करती हैं। चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, जो आप देखते हैं उस तरह से सभी के ऊपर एक समान असर करती हैं वो, चाहे आप इंग्लैंड में रहते हो या चाहे आप हिंदुस्तान में रहते हो। कोई भी जानवर है उसके ऊपर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई पेड़ पौधे हैं, कोई बीमार पेड़ पौधा है, सूख जाता है, उसके प्रयोग में भी आप इसका कर सकते हैं। पशु पक्षी पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। मगर हम इस कोर्स में सिर्फ, वर्तमान जो हमारा कोर्स है उसमें सिर्फ हम मानव जाति की समस्या की बात करेंगे। हाँ, सर इन औषधि को कितने टेम्परेचर में रखना होगा? रेगुलर ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है, जैसे होम हमारा घर का टेम्परेचर है उस पर आप रख सकते हैं। नहीं, हमारे यहाँ जैसे यूपी में गर्मियों में गर्मी अधिक पड़ती है तो फ्रिज में रखना होगा क्या? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सूर्य किरणें उस पर ना पड़े, देखें वो बात, घर में आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इस कोर्स में हम मानव शरीर पे जो प्रभाव होता है ना, और मानव जीवन में जो प्रभाव होता है उसकी हम बात करेंगे। पशु पक्षियों के पास दिमाग नहीं होता है, देखिए उसको जो आप दोगे वो ले लेगा, उसके लिए एक ही दवा होती है। मगर हमारे यहाँ इंसान के पास दिमाग है ना, इसलिए इलाज के दौरान भी उसकी व्यक्तिगत भावनाओं को, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग दवाएं लिखनी पड़ती हैं। तो किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसके लिए जो उपयुक्त उपचार पद्धति है उसका चयन करना बहुत जरूरी है। जैसे एलोपैथी आपने ले ली, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है या देसी चिकित्सा है। तो यदि हमने इलाज करने से पहले उनके लिए उपचार पद्धति असफल साबित हो तो ये हर्बल औषधियां भी हम इसके साथ ले सकते हैं। यदि वो औषधि आपको काम नहीं कर रही हैं, जैसे होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या एलोपैथी है, तो ये आप हर्बल ले सकते हैं, इसमें प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसका उपयोग मुख्य उपचार जो है आहार से सहायक के रूप में किया जाता है। हाँ, ना कि जो आप मुख्य जो औषधि आप ले रहे हैं उसके सपोर्टिंग आप ले सकते हैं, उसको बंद करके इसको नहीं लेना है। एक बात आप ध्यान रखें, फिर धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक कम होती आएगी। जब आप रिकवरी होगी वो आपका शरीर ही बता देगा, फिर डॉक्टर भी बताएंगे भाई अभी इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है, या डोज आप उसका कम कर दें। यदि किसी गंभीर रोग समस्या के इलाज के रूप में इस दवा का आप प्रयोग करते हो तो एक खुराक यानी एक डोज, उसके लेने के अलग तरीके हैं। जैसे मैंने कहा, आप डायरेक्टली 4-5 बूंद आप मुंह में डाल सकते हैं आपके जीभ के नीचे, या तो फिर जो होम्योपैथी में जो शुगर की वो आती है ना गोलियां, उसमें आप थोड़ा मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं। और 4 गोलियां ले ली आपने, एक मिनट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये है ना, आती है सर, ऐसी आती है, बाइल आती है। हाँ फाइल्स आती है ना, उसमें आप क्या करें, 8-10 बूंद इसमें डाल दें, फिर उसको अच्छी तरह से सेक करें, और आप फिर 4 गोलियां 5 गोलियां अपने जीभ के नीचे दबा दें।
ये हो गया एक खुराक यानी एक डोज। इस तरह से आप दिन में 3-4 डोज ले सकते हैं इन रेगुलर आप इस तरह से। मगर कोई इमरजेंसी है तो 15-20 मिनट में आप देखिए, आपने लिए मानो 15-20 मिनट में थोड़ा फर्क आ रहा है तो फिर दूसरी और 15-20 मिनट में और दूसरी ले लीजिए डोज इमरजेंसी में। और यदि कोई सुधार नहीं हो रहा है तो फिर दूसरी मेडिसिन आप ट्राई करें, यानी दूसरी फूल औषधि आप ट्राई करें, क्योंकि इसका इफेक्ट आपको 15-20 मिनट में मिल जाएगा, ज्यादा मिलेगा 20-25 मिनट। आपने एक डोज ले लिया तो आपको 15-20 मिनट 30 मिनट में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। यदि मिलता है रिजल्ट, कुछ सुधार होता है तो फिर आप उसे कंटिन्यू आगे रखें, फिर वो 15-20 मिनट में और ले लीजिए एक बार। अगर थोड़ा भी महसूस हो सुधार तो आप फिर थोड़े थोड़े अंतराल में उसको ले लीजिए। 15-20 मिनट में तो आपको उसका रिजल्ट आएगा ही, और नहीं आता तो फिर दूसरी पुष्प औषधि फिर चेक करके ले लीजिए। और पुराने जो बीमारी हैं जैसे चल रही है आपकी, पुरानी बीमारी के इलाज के लिए आप क्या करें, दिन में 2-3 या 3 से 4 डोज ले सकते हैं आप, 4-4 गोली का। और यदि डायरेक्ट आप लेते हैं तो 4-4 ड्रॉप्स आप डायरेक्ट मुंह में डाल दें, या 1 चम्मच पानी में आप 3-4 ड्रॉप्स डाल दें, फिर आप ले लें। ये तरीका है लेने का, ये जो आपको सुविधा महसूस हो उस तरह से आप लें। और ये जो दवाएं हैं केवल कुछ समय लेने के बाद ही प्रभावी नहीं होती है, इसका ऐसा नहीं है। कुछ ही समय में, ऐसा नहीं है कि आपको महीने 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। आप कुछ ही समय में लेके आपको सुधार देखने को मिलेगा, कुछ ही मिनटों में। अब देखिए, एलोपैथी डॉक्टर जो है वो हमारी जो शारीरिक बीमारी का इलाज कर सकती है, मगर मनोवैज्ञानिक के लिए उनके पास कोई उपचार नहीं है। शारीरिक रोग तो वो ठीक कर सकते हैं आसानी से, जब वे मानसिक बीमारी के सामने असहाय हो जाते हैं, इसका कारण यह है कि वे इस प्रकार की बीमारी की मनोवैज्ञानिक कारण जो है उसका विश्लेषण वो नहीं कर पाते हैं। उसके बजाय वो शारीरिक ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं। तो यहां हम मन का उपचार करेंगे, मानसिक उपचार पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे यहाँ पर। तो सर और सर इन जैसे आपने बताया कि इसका इफेक्ट 15 से 20 मिनट में आ जाता है, तो सर जैसे बच्चों को ट्रैवल करते टाइम वॉमिट वगैरह जैसा होता है तो उनके लिए भी इफेक्टिव रहती जी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल उसी समय हो जाता, मैं आता हूँ, उसी पे आता हूँ। जी। तो इन औषधियों को व्यवस्थित प्रयोग से मानसिक रोग से हम शीघ्रता से राहत मिल सकती है। तो योगा, जैसे योगाभ्यास है तो वो किसी भी बीमारी से बचने के लिए है ना, प्रिवेंटिव मेडिसिन है ना, वो भी आप योग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, इसी तरह से आपको इसको लेना है। ये आपको जो रोग है, शारीरिक रोग है, उसमें शीघ्र उपचार करने के लिए यह औषधि आपको बहुत ही मददरूप होती है। और ये जो है वो सबके लिए जरूरी है। तो ये जो औषधि है हमने देखी, इसे फिर मैं बार बार यही कहूंगा कि इसे औषधि न कहकर पुष्प का अर्क हम कह सकते हैं। देखिए, अभी हम बात करते हैं क्या ये सबके लिए जरूरी है। अभी हमें ये देखना है क्या ये सबके लिए जरूरी है। तो जवाब है हाँ। देखिए, जब हम बात करते हैं बीमारी की, तो बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती है ना। चाहे देश का बड़ा प्रधान हो, बीमार तो वो भी हो सकते हैं। चाहे देश से बड़े बड़े उद्योगपति हो, या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो जो एमडी हो,
MS हो, PhD की हो, किसी भी फील्ड में, क्या वो बीमार नहीं हो सकते हैं? क्या उनके घर में बीमारी नहीं हो सकती है, या छोटे मोटे एक्सीडेंट नहीं हो सकते हैं? मुझे अब बताएं। क्या किसी परिवार में, चाहे वो कितना बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई भी फील्ड में है, क्या उनके घर में पारिवारिक कलेश नहीं हो सकते हैं? भाई भाई के झगड़े नहीं हो सकते हैं? छोटी छोटी बातों से लेके होता है कि नहीं? यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के सिलसिले में कोर्ट तक जाने की बात आ जाती है। किसी भी साथ हो सकता है ऐसा। तो मैं ये कह सकता हूं, ये सबके लिए जरूरी है, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे देश का बड़े से बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, चाहे देश का बड़े से बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, क्या उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो सकती है? क्या उनके घर में कोई फिसल के गिर नहीं सकता है, सीढ़ियों से गिर नहीं सकता है, किसी को शॉक नहीं लग सकता है, करंट नहीं लग सकता है? क्या वो अपनी मर्सिडीज गाड़ी में जा रहे हैं, मान के चलें, तो रास्ते में एक्सीडेंट नहीं हो सकता है? और कई केस देखे हैं ना हमने कि मर्सिडीज गाड़ी में जा रहे हैं, 2-2, 5-5 करोड़ की गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है? होता है सर। कोई भी हो सकता है ना वहाँ। टाटा ग्रुप से थे ना एक, कौन थे नाम, नवसारी के पास एक्सीडेंट हुआ था, बॉम्बे आ रहे थे, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया हूँ वो नाम। वो बहुत बड़े उद्योगपति थे आपके। और फिर आइनस उनकी मिस्त्री, हाँ साइनस मिस्त्री। हाँ, उनकी वजह से ही बैक सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट कंपलसरी कर दी गवर्नमेंट ने, जी। अब उस देखिए, एक्सीडेंट के बाद। तो मैं ये बता रहा हूँ, यदि उनको या हमारे किसी भी परिवार में किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो यदि इस विद्या का नॉलेज है परिवार में किसी को, तो यदि उन्होंने अपने पास रेस्क्यू रेमेडी रखी होती या होती, उस समय मानो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, खून निकलता है, चाहे वो घर में हो, देखिए एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है, चाहे सीढ़ियों से गिर के भी हो सकता है, बाथरूम में फिसल कर भी हो सकता है, शॉर्ट करंट भी लग सकता है, और गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। मान लो भगवान न करे ऐसा कुछ हो, आपके साथ आपका परिवार भी है गाड़ी में, आपने एक्सीडेंट नहीं किया मगर सामने वाले ने कर दिया, तो क्या करोगे? हो सकता है ना ऐसा भी। काफी लोग इंजर्ड हो गए, आपके परिवार के लोग हैं इंजर्ड हो गए, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी को खून बह रहा है। यदि इस समय आप इस विद्या से वाकिफ हैं और आपकी इस गाड़ी में रेस्क्यू रेमेडी आपने रखी हुई है, तो उसी समय यदि आप, जिनको ज्यादा मार लगी है, चोट लगी है, जिसका ब्लडिंग हो रहा है, खून निकल रहा है, पीड़ा से वो तड़फ रहा है, उसे आप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप मुंह में डाल दीजिए, कुछ ही सेकंड में जो ब्लडिंग जो है वो बंद हो जाएगा धीरे धीरे, और वो पेन जो है, दुखावा जो है, जो चिल्ला रहे थे, वो पेन खत्म हो जाएगा, और आप इस तरह से धीरे धीरे करके डॉक्टर के पास उसके बाद सहजता से ले सकते हैं, आप जिंदगी बचा सकते हैं। कहीं पर भी छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर के पास जाने के लिए, चाहे वो एम्बुलेंस आए या जो भी हो, कम से कम आधा से 1 घंटा तो लग ही जाता है। मेरी बात से आप सहमत है? जी सर। सिटी में भी नजदीक भी है तो भी आधा से 1 घंटा लग जाता है। एक आधा घंटे में यदि ज्यादा इंजरी है तो कितना ब्लड खून निकल जाएगा, सोचिए आप। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप इस विद्या के जानकार हैं, आपके पास रेस्क्यू रेमेडी है जो 5 औषधियों से बनाई हुई है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे कोर्स में, मगर आपको ये नॉलेज है, आपके पास है, हरदम आपके पास रहते हैं आप, और रखनी भी चाहिए। चाहे आप पैदल चलकर भी जा रहे हैं, वो पीछे से आके भी आपको मार सकता है। आज ऐसी परिस्थितियां, ऐसे कई केस हैं। उस समय आपने इसका प्रयोग किया तो आप अपने परिवार के जीवन, लोगों के जीवन बचा सकते हैं। और मान लो आपके साथ नहीं हुआ, आप जा रहे हैं, मैं आप एग्जांपल देता हूं, मान लो देश का बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो अपनी गाड़ी लेके, मर्सिडीज गाड़ी लेके रोड से जा रहे हैं, और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक बंदा
खून से लथपथ वहां पड़ा हुआ है, तो वो डॉक्टर साहब खड़े रहते हैं, क्या कर पाएंगे मुझे अब बताएं। डॉक्टर साहब वहां क्या कर पाएंगे, देश से बड़े बड़े डॉक्टर है वो बंदा वहां तड़प रहा है, खून निकल रहा है, तो वो डॉक्टर क्या कर पाएंगे। ज्यादा में ज्यादा एम्बुलेंस बुलाएंगे और कुछ नहीं कर सकते वो। यदि उस डॉक्टर को फ्लावर रेमेडीज का थोड़ा सा भी ज्ञान होता, लिया होता और अपने पास रेस्क्यू रेमेडी उसकी गाड़ी में होती, तो फटाक से वो उस बंदे को खिला देते हैं, 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप डाल देते हैं, ताकि उसका ब्लडिंग बंद हो जाए, पेन कम हो जाए और वो सहजता से एम्बुलेंस बुला के डॉक्टर के पास उसे भेज सकें। वहां डॉक्टर भी क्या करेगा बताइए आप मुझे। इसके लिए इसका ज्ञान होना सबको आवश्यक है। बीमारी किसी को देख के तो नहीं आती है ना। मुझे आप बताएं, क्या देश के बड़े बड़े उद्योगपति उसके घर में किसी को कैंसर नहीं होगा? चाहे आप वकील हो, इंजीनियर हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तो क्या आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगी? हो सकती है ना, बीमारी पूछ के तो नहीं आएगी। देश के राष्ट्रपति को भी हो सकती है, देश के बड़े बड़े उद्योगपति को भी हो सकती है। तो उसमें हो सकता है पैसे के बाद से आप सब कर लें, मगर उसमें आपको ये सहायता करेगी, पीड़ा कम करेगी और आपको एक रास्ता दिखाएगी, रिकवरी फास्ट करेंगे आप। आपके घर में या किसी के भी घर में पारिवारिक असंतोष तो रहता है ना, भाई भाई का है, बाप बेटे का है, किसी के घर में हो सकता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता आज के परिवेश में कि भाई मेरे घर में कुछ नहीं होता है। रिश्ते खराब हो, छोटी बात छोटी होती है, मगर वो फिर बड़ा स्वरूप न ले लें, कोर्ट जाने तक की बात ना आए, घर जुदा ना हो। उसके लिए इस विद्या को यदि आप जानते हैं तो इसका प्रयोग करने से घर के जितने भी सदस्य हैं सारे के विचार एक होंगे, एक ही लय पे वो काम करेंगे। घर टूटने से बचेगा, कोर्ट कचहरी तक जाने से बचोगे आप। ये फायदा है इसका। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसका नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर्स बेचने तो ये सिर्फ हमारे शारीरिक बीमारी के लिए इनकी संशोधन था, मगर कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये औषधियां लेने से, ये पुष्पों का अर्क लेने से हम ब्रह्मांड के लय में आ जाते हैं, ताल से ताल मिलाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में हम काम करते हैं। धीरे धीरे हमारा मन जो है उस लय में चला जाता है। फिर सच क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, वो समझने की ताकत हमें आ जाती है, समझ आ जाती है हमें कि हमें क्या करना है, किस दिशा में जाना है, क्या गलत है। हमारी गलती है तो हम गलती समझ सकते हैं, सामने की गलती है तो उसको भी हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए ये जो है पुष्प औषधियां बहुत ही जरूरी है। हमारे जीवन के हर एक समस्याओं में इसका ये आपको समाधान देगी। मानो कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ों का टर्नओवर है आपका, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी गाड़ी एक स्पीड में चलती हो। बिजनेस है, अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, आप सब जानते हैं। मान लो कोई बड़ा घाटा हो गया और आप डिप्रेशन में आ गए, वो रिकवरी कैसे होगी? करोड़ों की लोन ले रखी है, ये पैसा डूब गया, अटक गया, तो इस तरह से बिजनेस में हो सकता है। आप डिप्रेशन में चले गए, मगर यदि आपको इस औषधियों के बारे में पता होता तो आप बहुत ही जल्दी इससे बाहर आ सकते हो। वो जो लॉस हुआ है उसको रिकवरी भी कर सकते हैं। मजे की बात तो ये है, और आपका जो मन जो है उसको इतना मजबूत आप बना सकते हैं उस परिस्थिति से लड़ने के लिए। और ये औषधियों को लेने से आप अपने शरीर का, अपने परिवार का और अपने आसपास का माहौल को भी बदल सकते हैं, सकारात्मक ला सकते हैं, क्योंकि ये औषधियां लेने से आप ब्रह्मांड की लय में आ जाते हो। सारे रास्ते आपके लिए खुलते हैं। फिर कई केस ऐसे मैंने देखे हैं, घर टूटने से बचे हैं, कई बीमारियां अच्छी हुई, कई लोगों के बिजनेस अच्छे हुए हैं, कई लोगों को नौकरियां नहीं लग रही थी या नौकरियां लगी है तो वहां पर भी पॉलिटिक्स चलती है, उनमें से बाहर आना है।
तो यदि आप ये जानते हो तो वहां पर भी आप आ सकते हैं। आप जिस फील्ड में भी आप काम करते हो अभी, चाहे फील्ड कोई भी हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप वास्तुशास्त्री हो, चाहे आप ज्योतिषाचार्य हैं, कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में यदि आपको और आगे बढ़ना है, ऐसा नॉलेज पाना है जो किसी के पास नहीं है उस फील्ड का, इसका रास्ता भी यहां आपको दिखाया गया है कि आपको कौन सी पुष्प औषधि लेनी है ताकि आप अपने फील्ड में टॉप पर जा सकें। ऐसा नॉलेज आपके पास आए तो और किसी के पास ना हो, जिसका अनुभव मुझे है। मैं एक वास्तुशास्त्री हूं, मेरे पास ऐसा नॉलेज मैंने कहीं सीखा नहीं है, मगर नियमित पिछले 12 सालों से मैं प्रयोग करता हूं इन फ्लावर रेमेडीज का। कुछ समय मैंने उसका प्रयोग किया, मेरे पास ऐसे वास्तु के नॉलेज आया जो कुछ आज तक तो कोई पूरे विश्व में सिखाता नहीं है, वो मगर मेरे पास कैसे आया। छूटक मुटक को जानता होगा, उसको किसी ने जोड़ा नहीं है, और इतना सटीक है। जो मेरे से सीख के गए और सीख रहे हैं और जो उसका प्रयोग कर रहे हैं उस विद्या का, बहुत ही बेमिसाल उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें यदि आपको अलौकिक ज्ञान चाहिए तो भी आपको इस विद्या से मिल सकता है। बहुत कुछ आप इससे हासिल कर सकते हैं, आपके फील्ड में आप आगे बहुत जा सकते हैं। आपके समाज, देश, दुनिया में आप इस औषधि का, इस पुष्प औषधि का प्रयोग करके नामना भी आप ले सकते हैं, प्रसिद्धि भी आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ प्रयोग क्या है, आपके आपके मन को, आपके अवचेतन मन को और ऊपर उठाना है। नेचुरली पुष्प औषधियां हैं, पुष्प का अर्क है, वो आपको और ऊपर लेके जाएंगे, ब्रह्मांड के लय में लेके आएंगे, और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लेवल पे आपको जो भी अभी दिक्कतें आ रही है जीवन में उसमें से आपको बाहर निकालेंगे। सवाल ये है कि उसको समझने का कि मुझे, मेरे लिए क्या उपयोगी है। इससे, जैसे मैंने कहा कि मैं एक वास्तुशास्त्री हूँ, तो वास्तु में भी मैं इसका प्रयोग करता हूँ, बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट है इसके। और इसके अभी और मैं प्रयोग कर रहा हूँ इसके। कुंडली में आप प्रयोग कर सकते हैं इसके, कौन सा ग्रह दोष है उसके लिए भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है, सिर्फ हमें इसकी जानकारी चाहिए। और ये बात आप ध्यान रखें, देखिए हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या से ग्रसित है आज, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, या जो भी हो। परेशानी सबकी है, मगर वो परेशानी सबकी अलग अलग है। बिरला को अपनी परेशानी है, हम जैसे लोगों को अपनी परेशानी है, हाँ, टाटा बिरला को अपनी परेशानी है। परेशान सब है, किसी को शारीरिक है, किसी को मानसिक है। सारी परेशानियों का जो निचोड़ है यहीं से आपको मिल सकता है। ये मेरा पिछले 12 साल का अनुभव है। हाँ, कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मुझे क्या जरूरत है इसकी, मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब को ये पता नहीं है कि चलते चलते वो भी फिसल सकते हैं, या BMW में जाते हैं तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, हो सकता है। तब यदि आपके पास ये रेस्क्यू रेमेडी है, इसका ज्ञान है, तो आप अपने जीवन बचा सकते हैं और औरों का जीवन भी आप बचा सकते हैं। कोर्ट कचहरियां हैं, आम होगी बात, इससे आपको छुटकारा पाना है तो भी इसका प्रयोग भी इसमें है। कुछ लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, पास कुछ है नहीं, इसका उपाय भी यहाँ दिया हुआ है। ये उपाय करने से आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कुछ समय के बाद, अब आप अपना घर भी बना सकते हैं। आपके ऊपर लोन है, उसमें निजात पानी है, या लोन लेनी है, यह भी हो सकता है। किसी को लोन की जरूरत है, किसी के ऊपर लोन है, उसमें से बाहर निकलना है। तो ये हमारे सांसारिक जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम में हम अभी फंसे हैं, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको यहां से मिल सकता है। कोई भी आप प्रश्न ले लें, उसका हल यहाँ है, क्योंकि नेचर है, नेचर के साथ आपको लय में आना है। हाँ, और आपका मन यदि प्रफुल्लित है, स्ट्रांग है, तो हर परिस्थिति से आप बाहर आ सकते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, या फिर कोई भी परिस्थिति हो, उसमें से आप बाहर आ सकते हैं। उसका रास्ता आपको ये दिखाएगी।
पुष्प औषधियां दिखाएंगे। मुझे दिखाया है, कई लोगों को दिखाया है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी ये हमारे यहाँ, हमारे देश में, उसमें भी खास करके उत्तर भारत में थोड़ा प्रचलित कम है, अवेयरनेस कम है। साउथ में है, विदेशों में है, बड़े बड़े लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रयोग करें, लाभ लें, और अपने जीवन में जो भी अभी परेशानियां हैं उससे आप बाहर आएं। और ये भी मैं जानता हूँ, देखिए, वही लोग आएंगे जिनके कष्ट अभी पूरे होने को आए हैं, बाकी लोग नहीं आएंगे। देखिए, अब जिनका समय आ चुका है फ्रीडम का, वही लोग जुड़ेंगे इससे। जिसको भुगतना अभी बाकी है, उसको आप फ्री में भी बिठा दो, वो नहीं आएंगे। सर मेरे पास टाइम नहीं है अभी, तो पूरी जिंदगी यूं रगड़ता रहे बेटा। तो कहने का तात्पर्य ये है, अपने कर्म भी है ना, कर्म तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। जब तक वो कर्म की भरपाई होनी आई है, तब जाके ऐसा रास्ता मिलता है आपको। आके आप पकड़ के भी बिठाएंगे तो भी वो नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी उनको भुगतना और बाकी है, अब तक नहीं आएंगे वो। और ये जो हमारा कोर्स जो है, ये हमारी जर्नी है, लगभग 28-30 दिन की होगी, यानी उतने क्लास होंगे हमारे, सोचिए आप। तो हमारे जीवन के जितने भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, जो उसको सबको हमने इस कोर्स में ले लिया है। बाकी लोग आप देखोगे, आप नेट पे भी सर्च करना, काफ़ी कुछ है, ऐसा नहीं मैं ही कराता हूँ, काफ़ी कुछ है, मिल जाएगा आपको। कोई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से करते हैं। लेवल 1 में इतना रुपया, लेवल 2 का इतना, लेवल का देगा। हमने एक साथ सब कुछ आपको दे दिया है यहाँ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करते जाओगे ना, 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 80 हज़ार से भी ऊपर चला जाता है 3-3 पार्ट में। और यहाँ नहीं है, मुझे किसी से कोई पैसा नहीं कमाना है, ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और अपनी जो परेशानियां हैं, जो वो भुगत रहे हैं अभी, उससे वो बाहर आए। आज से यही है, इस कोर्स की जो फीस है 12,700 है। लगभग 2.5 महीना ये कोर्स चलेगा, मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे, 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा। और सारी जीवन की हम जो हमारी है बारीकाई, उसमें हम लेंगे, इसलिए इतना लंबा चलेगा। 12,700 आप सोचिए, 2.5 महीना 3 महीना चलेगा ये कोर्स, कोई नहीं करता इतना। मगर मैं चाहता हूं कि आप लोग सब आए, जुड़े इससे, और अपनी परेशानियों से बाहर निकलें। जो भी है परेशानी है, चाहे वो हमारे पारिवारिक कलह हो, आर्थिक तंगी हो, बिजनेस ना चलना, नौकरी ना मिलना, एजुकेशन के लिए भी पढ़ाई में ध्यान ना लगना, लगता है तो पास ना होना, या बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इंटरव्यू के लिए जाना, कोई आईएएस वगैरह बनना चाहता है, उसके लिए भी पढ़ाई के लिए हमें क्या करना है, बहुत कुछ है इसमें। आप इसका प्रयोग करके अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि आप सब इसको ले, समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। किसी का कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। बाकी हम जो किस तरह से उसको लेना है, परचेस करना है, कहाँ से सब मिलेगा, ये सब हम कोर्स दरमियान धीरे धीरे सब समझ लेंगे। मैं पूरा आपको समझाऊंगा किस तरह से लेना है, कैसे लेना है, कहाँ किसका प्रयोग करना है, पूरा हम डिटेल में जाएंगे। इसलिए मैंने पूरा टाइम दिया हुआ है यहाँ। एवरेज 2.5 महीना तो लगेगा, यूँ मान के चलें आप। हाँ, आपको जल्दी है तो मैं शॉर्टकट कर सकता हूँ, पर मैंने किया नहीं है। लोग 4 दिन 5 दिन में कट कर देते हैं, चलो लेवल 1 खत्म हो गया 2 दिन में, 3 दिन, लेवल 3 आ जाओ। तो यहाँ मेरा ये आशय नहीं है, मेरा ये आशय है कि ये विद्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग अपने जीवन को और बेहतर बनाएं, जहाँ पर आप हैं उससे और आगे जाए। मैं ये चाहता हूँ। हफ्ते में से कितने दिन हो गई है? मंडे टू फ्राइडे। अच्छा।
मंडे टू फ्राइडे लगातार चलेगी सर? जी, ऐसे तो बुधवार तक था, मगर फिर काफी लंबा हो जाता था, पिछला आगे का फिर पीछे भूल जाएंगे सब। जी। इसलिए मंडे टू फ्राइडे शाम 9 बजे। फ्राइडे फ्राइडे सर, फ्राइडे छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है सर। संडे सैटरडे संडे तो आपको दिया है, मजा करो ना 2 दिन। अरे क्या अग्रवाल साहब, नमाज पढ़ने जाना है? फिर नहीं, अभी संबल में दंगा चल रहा है, आप मत जाओ। अच्छा सर, इसका इस थेरेपी इसका सिस्टम का इंग्लैंड में क्या नाम है, इंग्लिश नाम? यही है, बेच फ्लेवर रेमेडीज, पूरे विश्व बेस में। फ्लेवर, बेस फ्लेवर। बेच, बेच डॉक्टर का नाम था, बेच, डॉक्टर बेच, एडवर्ड बेच। अच्छा, एडवर्ड बेच। पूरे विश्व में इसी नाम से प्रसिद्ध है वो। आप गूगल में सर्च करें, काफी कुछ मिल जाएगा। हाँ, आप गूगल में सर्च करें, काफी कुछ मिल जाएगा हमारी इसमें। तो सर साहब आपसे शुरू होती है, आप तक ही खत्म है सर। नहीं आप सर्च करें, कुछ किताबें भी हैं, वो भी मिल जाएंगी, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इसके अलावा आपको कुछ नॉलेज चाहिए, यहाँ छूट जाता है तो वहाँ भी मिल जाएगा। हाँ, बाकी तो देखिए, फॉरेन में तो बहुत कुछ इसका प्रयोग होता है, जैसे देश विदेश में वहाँ तो फुटबॉल का काफ़ी क्रेज होता है ना, तो फुटबॉलर जो है अपने अपने जो वो होती हैं वहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं, वो अपनी टीम होती हैं, कोच उसका प्रयोग करते हैं अच्छा। स्टेमिना बढ़ाने के लिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, रेस्क्यू रेमेडी लेके निकले आप, स्टेमिना आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। और रेस्क्यू रेमेडी तो हमें साथ में ही रखना, हमेशा। किसी के साथ भी कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, हमारे साथ ना हो, रोड में किसी के साथ रास्ते में हो गई, उसको हम दे सकते हैं ना, उसकी जीवन तो बचा सकते हैं यदि हमें इसका ज्ञान है तो, नॉलेज है तो। आजकल तो देखिए, आए दिन रास्ते में कुछ ना कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कोई किसको ठोक के चला जाता है, वो बेचारा वहीं कराहता रहता है, तड़पते रहता है, हड्डी पसली टूट जाती है, ब्लीडिंग होते रहता है। हाँ, तो आपके पास है तो आप उसको 2-4 बूंद उसके मुंह में डाल दीजिए या उसके ऊपर छिड़क दीजिए, उसका ब्लीडिंग तो बंद हो जाएगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? साक्षात भगवान का अवतार है ये, और क्या चाहिए आपको सर इससे ज्यादा? तो बहुत ही कारगर है ये हर एक फील्ड में। ज्यादातर तो हमारे माइंड पे ये असर करता है, मन पे असर करता है। जब तक आपका मन एकदम प्रफुल्लित या स्ट्रांग होगा, तो कोई बीमारी आपके नजदीक नहीं आ सकती है, कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती है। ये मन पे काम करता है। और इस 38 जो औषधियां हैं, उस औषधियां उसको लेने से हम ब्रह्मांड के लय में आ जाते हैं। इतना बात आप ध्यान रखें, आप अपने आप को ही अलग महसूस करोगे, आपके आसपास का पूरा जो वातावरण जो है एकदम बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे आपके घर में कितने भी धांधियां भी होते हो, मटके में वो डाल दो सिर्फ, फिर देखो आप साहब। यहां तक देखा गया है कि मान लो किसी एरिया में जातिवाद होता है, हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, मगर उस एरिया में जो म्युनिसिपालिटी की जो टंकी होती है ना पानी की, उसमें आप ये डाल दीजिए और फिर देखिए अब 8 दिन में रिजल्ट क्या आता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, भाई भाई करके गले लगेंगे, हिंदू मुस्लिम है वो। प्रयोग करके देखिए आप, यदि आपकी कहीं पहुंच है और ऐसा कहीं होता है तो नगर पालिका की वो जो टंकी है उसमें वो डाल दीजिए, ये जो रेमेडी जो पुष्प औषधि है जो बताऊं वो, और फिर देखिए आप 8 दिन नहीं, दूसरे दिन देखिए आप क्या परिणाम आता है। भाई भाई करके वो गले लगेंगे, सारे गिला शिकवा भूल जाएंगे। संभल में जाके प्रयोग करें आप, होता है ऐसा। तो फिर हमारे घर में क्यों नहीं होगा? हमारे घर में हम 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, मान लो मन मुटाव है, बाप बेटे का है, भाई बहन का है, सास ससुर है, पति पत्नी है, अब उसी मटके में जहां से आप पानी पीते हो सब डाल दीजिए। सबके माइंड जो है, मन जो है, एक ही लेयर पे काम करेगा, सबके विचार एक समान हो जाएंगे। तो फिर झगड़ा गाएगा, ये मेरा ये तेरा क्या, सब हमारा। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बात है। एक परिवार यदि टूटने से बच गया तो मेरा ये प्रयोग जो है वो सफल होगा, ये मेरी साधना जो है वो सफल होगी। भले मेहनत डॉक्टर बेचने की है, मैं माध्यम बनाऊं आप तक पहुंचने के लिए, सब तक। तो मैं चाहता हूं आप इसका प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। उसको अच्छी तरह से समझ के आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर करता है,
आप हीलर हैं, आप अपने आप को डॉक्टर ना कि आप हीलर हैं, हील करें लोगों को। ये हमारे चक्रों पे काम करता है, हमारे चक्र बैलेंस करते हैं इससे, ये पूरी प्रक्रिया है। उसको मैं वास्तु में भी ला रहा हूं अभी। 45 देवता जो है हमारे वास्तु में, कौन सी पुष्प औषधि कौन से देवता से जुड़ी हुई है, कौन सा लेने से, मान लो आपका कोई देवता डिस्टर्ब है, ये आप ले लीजिए और फिर आप चेक करें, रिजल्ट देखिए दूसरे दिन तीसरे दिन। कोई एक्सपर्ट है, स्कैनर है, जो भी आपसे चेक करना है आप चेक कर सकते हैं ऑन द स्पॉट 10 मिनट के बाद। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। फिर से बात है कि वो उसी लोगों तक ये विद्या पहुंचेगी जो अपने कर्मों से निजात पाना चाहते हैं या उनका समय भर चुका है, बाकी नहीं है। बाकी लोग नहीं आएंगे यहाँ, क्योंकि भुगतना है ना अभी। अगर सर किसी को मसाला खाने की आदत है, तम्बाकू खाने की आदत है, तो वो उससे छूट जाएगी। जी बिल्कुल, शराब की है, कोई मसाला है, नॉट ओनली मसाला, बस किसी को टीवी देखने की है, मोबाइल देखने की ज्यादा आदत है, कोई भी जो आदत जो पड़ चुकी है, हैबिट है, चाय की है, तो भी छूट जाएगी 101%। उसको फायदा होगा उसमें। सर जी एक पूछना था, अगर कुंडली के साथ भी इसका कुछ रिलेशन मतलब होता है क्या? जी बिल्कुल होता है, ग्रहों के साथ, जो हमारे पास जो ग्रह हैं हमारे, उसके साथ इसका संबंध है सीधा। हाँ, डॉक्टर बेच ने नहीं बताया है, और हमने स्टडी की है कि कौन से ग्रह के साथ इसका संबंध है, कौन से चक्र के साथ कौन से औषधि का संबंध है, हाँ, कौन से वास्तु जोन से किसका संबंध है। क्योंकि मैं खुद वास्तु शास्त्री हूँ, तो मैंने उसका स्टडी किया। डॉक्टर बेच वास्तु शास्त्री नहीं थे, ना एस्ट्रोलॉजर थे, तो मैं दोनों हूँ, तो मैंने दोनों पर स्टडी की है, प्रयोग किए हैं, रिजल्ट लिए हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो कुंडली देखोगे ना, क्यों नहीं मिल रही है, दशाएं, ये सब देखेंगे, उसके साथ साथ आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं और रिजल्ट आपको मिल सकता है। मान लो कुंडली न भी देखी, वो जॉब नहीं मिल रही किसी को, इसका प्रयोग करें, कुछ ही समय में वो परिस्थितियां ऐसी निर्माण होती है, उनको जॉब मिल जाती है। बहुत कुछ है। सर वास्तु का वो जो आपने बोला 45 देवता के ऊपर जो प्रयोग करना है, ये क्या इसी क्लास में रहेगा? नहीं, ये नहीं रहेगा, वो वास्तु का क्लास में रहेगा, ये वास्तु का क्लास नहीं है। ये इसका आपको बेसिक नॉलेज पूरा मिल जाएगा। वास्तु का कोर्स वो अलग होगा, ये अलग बात है, मगर हम उससे कर सकते हैं। हाँ, वास्तु इसमें मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि कौन सा अर्क लेने से आपको, जो भी फील्ड में आप है, वास्तु में है, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप वकील हैं, उस फील्ड का आपको वो अलौकिक नॉलेज मिलेगा जो किसके पास नहीं है। आपके सामने कोई टिक नहीं सकता है वहाँ। जी। और सर कोई एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, उसको लिए भी हाँ है ना, एक्सपर्ट वाले हैं ना, बाजू में बैठे हैं ना, बैठे थे बाजू, हाँ, उनको भी फायदा होगा। इसीलिए कार्य कोई भी हो, चाहे एक्सपोर्ट का हो या कोई भी कार्य हो, हमें कस्टमर चाहिए ना, कस्टमर की भीड़ लगनी चाहिए, उसका उपाय भी है यहाँ। आप ऐसी औषधि लेते हैं कि आपको मनस्थिति ऐसी बनती है, आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हो, आप चुंबक बनते हो, समझे आप? और सर जैसे कोई इच्छा है, जैसे इच्छा है कि मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की भी नॉलेज गेन करूं, बट अभी लगता है कि अभी नहीं कर पाऊंगी, अभी बेटी छोटी है, तो क्या इसका भी जी सर बिल्कुल। एक एक होता है ना कि एक तरीके से बस स्टार्ट हो जाए तो फिर शायद अपने आप सब मतलब स्टेप बाय स्टेप हम कर लेंगे नॉलेज। जी बिल्कुल हो सकता है। आप किसी भी फील्ड में नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो वो नॉलेज आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी फील्ड हो। हाँ, तो उसमें फिर स्पेशली भी दिया हुआ है, कोई ज्योतिष है या न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तुशास्त्री है, उनको रेगुलर कौन कौन सी औषधि ये लेनी है ताकि उसको बेहतर रिजल्ट दे सकें अपने क्लाइंट को। कई बार ऐसा होता है ना, एज ए वास्तुशास्त्री आप कहीं पे विजिट पे जाते हो तो वहाँ कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी होती है समझ में नहीं आता है क्या करें, और आप घर से ये खा कर ही निकले, वहाँ गए आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। इसमें बाकायदा बताया गया है कि आपको
किस किस तरह से क्या क्या लेना है, किस तरह से लेना है, कैसे लेना है। जी चलें आगे, कोई प्रश्न? राकेश जी। नहीं सर, बस जर्नी स्टार्ट करते हैं। कोई प्रश्न नहीं है सर। आप हम आप पे विश्वास है। अमोल जी, बेस- नवनीत जी, कोई प्रश्न है आपका? सर एक पूछना था, इसको हम नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर सकते हैं क्या? अगर मतलब इंसान रहे या कुछ भी वास्तु रहे या जी हर बिल्कुल, कोई जो भी चीज रहेगी, जहाँ बिल्कुल। पे कुछ तो उस पे प्रभाव है ज्यादा करके, बट वो कम नहीं हो रही, तो हम उसको कुछ कर सकते हैं इस रेमेडी से? किसी के ऊपर किया कराया हो ब्लैक मैजिक, इसका उपाय भी आप कर सकते हो। किसी के ऊपर बुरी नजर हो तो भी आप इससे दूर कर सकते हैं। आपके घर पे, आपके बिजनेस में किसी की बुरी नजर लगी हो या आपके ऊपर लगी हो, या छोटा बच्चा होता है ना, खूबसूरत होता है, तो अपने घर वालों को भी नजर लग जाती है, ऐसा नहीं है। वो वो भी आप निकाल सकते हैं। ब्लैक मैजिक भी आप इससे निकाल सकते हैं, बुरी नजर वो भी आप तो हटा। हम ऑयल्स यूज करते हैं हमें उस चीज के लिए, और हम स्कैनर के साथ ऑयल डायग्नोज करके करना है कौन सा कोई हुआ है, कोई ऐसा कोई किया कराया है, तो उससे ठीक हो जाता है। इससे भी है, इससे भी आप कर सकते हो। फिर ड्रॉप उसके जो है वो लेना है आपको, तो उससे आपको जरूर फायदा होता है। ये नेगेटिव एनर्जी भी आप इससे रिमूव कर सकते हैं। अजय जी, कोई प्रश्न है? नहीं सर। तो फिर यहीं आज का सेशन समाप्त करें। और जी सर। हमारी शुरुआत जो है वो होगी कल नहीं, बुधवार से। कल यहाँ आजू बाजू में थोड़ा शोर शराबा है, ढोल नगाड़े बजने वाले हैं, कोई वास्तु पूजा वगैरह है, तो डांडिया वगैरह गुजरात में तो आम है डांडिया खेलने। तो कल रात को ये प्रोग्राम है, आसपास शोर शराबा बहुत होगा। तो हम बुधवार से शुरुआत करेंगे, जर्नी हमारी स्टार्ट होगी। कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, इतना ध्यान रखना कि जीवन की सारी समस्याएं जो भी है, समस्या जो भी है, चाहे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सारे के सारा हल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कुछ लाइव एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, कुछ आपको और मिल जाएंगे। आपको 1500 प्रयोग से ही मिल जाएंगे, आपको पहले दिन से मिलते जाएंगे। आप उसका प्रयोग करते जाएंगे ना, आपको मिलता जाएगा। और क्लास खत्म होते होते तो बहुत कुछ आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि 2 महीना तो चलेगा कम से कम। 2 महीने में तो बहुत उथल पाथल कर लेंगे हम, और चिंता ना करें आप, कहीं उसमें से आप बाहर निकल जाओगे। और तो सर प्रैक्टिकल। तो सर ये रेस्क्यू मेडिसिन कितने दिन में मिल जाएगी रेस्क्यू मेडिसिन? ठीक है, ऑनलाइन मिल जाती है, और ऑनलाइन में तो आप 2-4 दिन में भी मिल जाएगी। हाँ, मैं आपको लिस्ट, रेस्क्यू रेमेडी आप मंगवा के भी सकते हैं, कोई भी आप मंगवा लो। रेस्क्यू रेमेडी आप वो करोगे ना, अमेजोन पे जाइए, 30 ml का आता है, 130-40 रुपए की है कुछ। 2-3 में आपको ये बोलता हूँ, सर मंगवा लेना सब लोग। होम्योपैथी की शॉप पे भी मिल जाती है। आसपास होम्योपैथिक शॉप है तो ठीक है, अदरवाइज फिर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। 2-4 में बता दूंगा, वो सब मंगवा के रखें आप, जो सर सर केवल आप सबको काम आए। नाम भेज दें, आज ही ऑर्डर कर देंगे, रात को 2 दिन में आ जाएंगे। हाँ, वो क्या है, 2-4 जो है कुछ रनिंग वाली जो है, जी सर। वो आप मंगवा, सब लोग जो रहना चाहते हैं मंगवा के रखें। उसका प्रयोग मैं आपको बता दूंगा किस तरह से किसमें करना है, वो आप करें। तो जी ये जर्नी के दरमियान हम उसको भी देखते हम्म जाएंगे, ठीक है जी। चलें फिर, आज विराम करें। और किसी का कोई पर्सनल ऐसा प्रश्न हो ना, मुझे जरा व्हाट्सएप कर देना, तो उनकी रेमेडी हम अभी से चालू कर देंगे, ताकि जाते जाते समझ में आए आप सबको भी। हाँ, देखिए, अमोल को कोई अलग से हो सकता है, राकेश से कोई अलग हो सकता है, आप विकास जी आपको कुछ अलग इश्यू हो सकता है, चाहे पारिवारिक हो, धंधे में हो, किसी बिजनेस में हो, कुछ भी हो। हाँ, वो कुछ ऐसा है
जैसा सीरियस है, पहले इलाज उसका करना जरूरी है, तो वो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना डिटेल में लिख के, मैं आपको बोल दूंगा ये मंगवा लें आप, ठीक है। फिर वो आप चालू कर लें, तो हमारा क्लास भी चालू रहेगा और साथ साथ में वो प्रयोग भी चालू रहेंगे। समझ में आया? भले आपको पता नहीं है उसका क्या फायदा हो रहा है, मगर मैं आपको एक बार बता दूंगा, आप इस तरह से करते जाएं और ये होगा, तो फिर धीरे धीरे हम उसको देखते जाएंगे, लाइव प्रैक्टिस भी होती जाएगी। मान लो हाँ, ऐसे किसको करना। एग्जाम्पल, मानो किसको नौकरी नहीं मिलती है, मान के चलें एक बात है, तो मैं बताऊंगा ये आप लेते चलें, बराबर। कोर्स तो हमारा चालू है, तो उस दरमियान नौकरी मिलती है नहीं मिलती ये भी देखेंगे ना हम। हम्म। समझ में आ रहा मैं क्या कहने जा रहा हूँ? जी सर, जी सर। तो मैं एग्जाम्पल दिया, या कोई बीमारी है तो आप बता सकते भाई मुझे ये बीमारी है, या परिवार में इसको ये बीमारी है, उससे हमें निजात पाना है, तो उसमें से हम कौन सी लें, तो उसमें थोड़ा डिटेल में आपको देना होगा कि उसकी मानसिकता क्या है। देखिए कैंसर होने के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, उनकी मानसिकता क्या है, या थोड़ा आप डिटेल में बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा ये आप मंगवा लीजिए और इस तरह से आप चालू कर लें, तो प्रैक्टिकल हमें उसका जवाब भी सर मिलेगा। जैसे सर जैसे 2 साल का बच्चा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसके लिए, चीजें हाँ, तोड़ता है, फेंकता है। वो डिटेल में लिख के आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, जिसका ठीक। जो भी है वो भले आप सार्वजनिक ना बताएं, पर्सनली जिसका जो भी है वो मुताज एक एक प्रश्न लेना अभी, ठीक है। एक एक प्रश्न आपका जो भी है वो डाल दीजिए मुझे पर्सनल लिख के, थोड़ा मगर डिटेल में दीजिए आप, ताकि मैं आपको सजेस्ट करूँ ये आप मंगवा लीजिए, फिर वो चालू रखें आप, तो हमारा कोर्स भी होते जाएगा, साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल उसका जवाब भी मिलते जाएगा। देखिए जब तक प्रत्यक्ष सामने कुछ नहीं होता है ना, तब तक विश्वास बढ़ता नहीं है। अभी आपको मेरे पे भरोसा है, उस फ्लावर रेमडीज क्या है आपको नहीं पता है, उस पर भरोसा अभी नहीं है, क्योंकि आपने प्रयोग ही नहीं किया ना। अंगूर खट्टा है मीठा है तो सब पता ही नहीं है, अंगूर अंगूर है, सर बोल रहे हैं तो अंगूर खाना है। तो इसमें क्या है, जब तक आपको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा ना, बिलीव लेवल हमारा बढ़ना जरूरी है। विश्वास कब बढ़ेगा, जब सामने कुछ प्रत्यक्ष रिजल्ट होंगे तब। और मैं कोशिश भी करूंगा कि आपके सामने जो लोगों ने प्रयोग किए हैं उसका जो रिजल्ट दे, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि अपना नाम देना नहीं चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं काफी कि भाई हमें ये था, नहीं सर हमें नहीं बताना है, सॉरी सॉरी, ऐसे भी लोग हैं। कुछ आ गए तो मैं जरूर शेयर करूंगा, वरना आपका अपना प्रत्यक्ष अनुभव तो है ही, वो तो आएगा ना काम आपको। ठीक है, चलें फिर विराम लेते हैं, आज जुदा होंगे फिर मिलने के लिए। 2 मिनट हम सभी गुरुजनों को याद करके धन्यवाद देंगे, फिर जुदा होंगे।